अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हामिद शाह और आप देख रहे हैं एहसास टीवी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एएसएफ की 2020 की असामियाँ आई हैं, आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने आपको जैसे कि बताया था कि एएसएफ की 2020 की वैकेंसी आई हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी हदायत क्या है, उसका जो भी उसके बारे में था हमने वो पिछली वीडियो में बनाया था। आपने अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो वो वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक मौजूद होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिल करने के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ की जो असामियाँ थी, जी हाँ, ये 6 असामियाँ थी और इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो जी हाँ, हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान दरखास्त फार्म। तो सबसे पहले असामी का नाम लिखना है। जैसा कि आप एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असामी का नाम लिखें एएसआई और फिर से पहले आगे आप 11 लिख दें। आपने यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चश्मा कर देनी है। और उसके बाद रोल नंबर है, यह दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है। आप इम्तहानी मरकज़ जो भी आपका करीबी इम्तहानी मरकज़ है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे नाम लिखना है। नाम के बाद आपने जिन्स मर्द औरत जो भी है, मज़हब मुस्लिम गैर मुस्लिम वो भी है वो लिख दें। वालिद का नाम लिख दें। गैर मुस्लिम होने की सूरत में मज़हब जो है वो लिख दें। उसके बाद तारीख़ पैदाइश है, साल महीना और दिन वो लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद उम्र जितने साल है, जितने महीने और जितने दिन है वो लिखना है। डोमिसाइल जिस सूबे का है सूबा लिखना है। ज़िला लिखना है। फ़िरका कौन सा है, ज़ात कौन सी है वो लिखना है। जी हाँ, उम्र की हद में रियायत का होना जो है ये उनके लिए जो इनसे रिलेटेड है। नीचे है डाक का पता। आपने जो आपका करीबी डाक खाना है उसका डाक का पता लिखना है ताकि आपको जहाँ से आप डाक भेजें और आपको वो अगर कोई आपको लेटर भेजे तो आपको मिल जाए। उसके बाद आपने अपने घर का मुस्तकिल पता लिखना है जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं। उसके बाद राब्ता नंबर लिखने हैं। राब्ता नंबर यहाँ पर 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही लिख दें तो अच्छी बात है। तो उसके नीचे तालीमी काबिलियत शुरू हो जाती है। तालीमी काबिलियत का जो हाना है यहाँ पर आपकी जितनी तालीम है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल जो भी है, एमएस, वो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके अंदर टिक का निशान लगा देंगे। तालीम है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमएस, एमफिल। तो यहाँ पर आपने जो कोई शोबा है जिस शोबे में की है साइंस आर्ट से वो लिखने, हासिल करदा नंबर लिखने हैं, कुल नंबर लिखने हैं, ग्रेड डिवीजन जो भी है वो लिखना है। सेशन कौन सा था, सेशन का मतलब जो साल था, जो साल का सीज़न था वो लिखना है। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी थी वो लिखना है। उसके बाद पेशा वराना तालीम अगर आपने कोई हासिल कर रखी है, जैसे DAE वगैरह हो गया, जो कुछ भी है वो अभी कभी आपने हासिल कर रखी है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। डिप्लोमे का नाम लिखना है, हासिल करदा नंबर, कुल नंबर, ग्रेड डिवीजन, दुरानी सेशन, इदारा वगैरह का नाम वगैरह। ये तजर्बा जो है ना, ये जो आप पहले से काम करने वाले मुलाजिमीन हैं जो उनके लिए है। आपने यहाँ पर कोई जो नया उम्मीदवार है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये जो तारीख है, तारीख आपने यहाँ पर लिखनी है और दस्तखत उम्मीदवार पर दस्तखत करने हैं। बाकी जो नीचे वाला काम है ये दफ्तरी है, यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी। पेशा वराना तालीम में आपने जो कोर्सेज वगैरह किए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स हो जो वगैरह वगैरह कोई भी कोर्स किया हुआ तो वो आप लिख सकते हैं। जी जनाब, ये था फॉर्म का पहला पेज। ये पेज और इस पेज के साथ आपने ऊपर पिक्चर लगानी है, एक शनासी की तस्दीक शुदा कॉपी और उसके साथ एक डोमिसाइल की तस्दीक शुदा कॉपी लगाकर ये एनवेलप में डालकर ऊपर करीबी जो सेंटर है उसका पता लिखकर आपने ये बजरिया डाक अरसाल कर देनी है। और ये जो नीचे है मेडिकल फिजिकल टेस्ट स्लिप, ये आपने फिल करके अपने पास रख लेनी है। इसमें 2-3 चीज़ें फिल करनी है, ये फिल करके अपने पास रख लेनी है। ये उस वक्त लेकर जानी है जब आपको मैसेज आए कि आपका फलां डेट को फलां सेंटर में आपका मेडिकल या फिजिकल टेस्ट है। तो यह आप अपने रियल शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड के साथ इसको लेकर जाएंगे। जी हाँ, असामी का नाम वही है जो पहले ऊपर था वही लिखना है। स्केल और रोल नंबर से दफ्तर इस्तेमाल करिए, इम्तहानी मरकज़ वही लिखना है। तो
तस्वीर आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड लिखना है, रब्ता नंबर है 1-2 लिख देना है। और इसके बाद ये दफ्तरी इस्तेमाल का ये है सारा, तो दफ्तरी इस्तेमाल का वो खुद लिखेंगे। आपको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखना, बाकी नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये आपको बता देते हैं कि इसमें टेस्ट क्या है, जिस्मानी इम्तहान जो है ये वो खुद यहाँ पर नंबर आपको देंगे, फिल करेंगे। आप को यहाँ पर हम बता देते हैं कि दौड़ जो है वो 1 मील की होगी, और उसमें यहाँ पर वक्त लिखा है कि 7.5 मिनट तक जो दौड़ पूरी कर लेगा उसको 6 नंबर मिलेंगे, और जो 6.5 मिनट तक कर लेगा उसको 10 मार्क मिलेंगे। जो 7.5 मिनट तक दौड़ पूरी ना कर सका वो फेल हो जाएगा। उसके बाद जो पुशअप्स हैं वो 2 मिनट का टाइम है, उसमें आपको 22 से ज़्यादा कोई करेगा तो उसको 5 मार्क मिलेंगे, 14 से कोई कम करेगा तो वो फेल हो जाएगा। बाकी मार्क भी हैं वो आप देख लें। सेटअप्स हैं, सेटअप्स क्रंचेस उनको बोलते हैं वो है। तो ये 22 से ज़्यादा कोई करेगा तो इसको 22 से ज़्यादा करेगा तो 5 मार्क मिलेंगे, 14 से कम करेगा तो 0 मार्क मिलेंगे और फेल हो जाएगा। ये आपने पास कर लिया तो आपका टीवी टेस्ट भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह। तो टीवी टेस्ट है आपका कद, आपका कद होना चाहिए 5 फुट 6 इंच। आपका वज़न होगा वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, जो चार्ट होता है उसके हिसाब से होगा। 34 छाती जो है वो आपकी छाती की माश की जाएगी, वो यहाँ पर लिखी जाएगी, नज़र होगी वो लिखी जाएगी। छाती आपकी कोई 32 से 34 तक होती है। तो ये सब कुछ होने के बाद आपके जो वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे वो आपको नंबर देकर यहाँ पर अपने सिग्नेचर वगैरह मोहर लगाएंगे। ये आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस ऊपर नाम, अपने वालिद का नाम से NIC नंबर लिखना है, और आसामी का नाम और कैसे गए पिक्चर लगा देनी है। तो ये थे जनाब फॉर्म फिल करने का तरीका। तो आपने अगर 2 असामी में अप्लाई करना है तो 2 फॉर्म फिल करके आपने सेंड करने हैं। एक पर 2 के नहीं हो सकता, एक पर 1 ही का होगा। आपने 2 पर अप्लाई करना है, 3 पर अप्लाई करना है तो 3 फॉर्म फिल करके अलग-अलग एनवेलप में डालकर अरसाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम आपको इसके सिलेबस के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं, और इसका सिलेबस जो है उस पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है, जो MCQ टाइप का टेस्ट होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कौन कौन से पॉइंट्स से कितने परसेंटेज में आएगा, तो पुराने पेपर्स भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करो ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें एहसास टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।